अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये उद्गार है स्वामी राम तीर्थ के, जो एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे गणित के। लेकिन उन्होंने जब इस भगवत मस्ती का, इस रूहानी, इस फकीरी मस्ती का प्रेम प्याला पिया, निमाई और निताई की बात आती है। और आपने सुना होगा मीरा की बात कि मीरा भी इस अलौकिक पागलपन में कितनी दीवानी थी, और भगवान कृष्ण की मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उस गिरधर नागर की भक्ति में, उसके रस में, उसके दीवानेपन में कितना उसने आनंद लूटा। वो मीरा के पद आज विश्व प्रसिद्ध हो चुके। उस समय भी मीरा को पागल कहने वालों ने पागल कहा, तुकाराम को और एकनाथ को पागल कहने वालों ने पागल कहा, भक्तों को पागल कहने वाले पागल कहते हैं, लेकिन उस पागलपन का आनंद ही कुछ अलग होता है। धन्य है वे लोग जिन्हें ऐसा पागलपन नसीब हुआ है। और ये पागलपन धन से नहीं खरीदा जा सकता, ये पागलपन सत्ता से नहीं खरीदा जा सकता, ये पागलपन सुविधाओं से नहीं खरीदा जा सकता। ये पागलपन के लिए तो तरसा जाता है। इस पागलपन के लिए तो महापुरुषों के पास, ऐसे भक्तों के पास, ऐसे प्रेम योगियों के पास, ऐसे हरि के दीवानों के पास श्रद्धा, भक्ति और विश्वास संयुक्त अगर हम चले जाएं तो ये पागलपन नसीब होता है। सचमुच में धन्य है वे लोग। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। ज्ञानी महापुरुषों की वीआईपी कोटे की कृपा हो तभी ऐसा पागलपन मिल सकता है। गोपियों का पागलपन कैसा, गोपियों का प्रेम कैसा। हजारों साल हो गए, 5000 साल हो गए रासलीला हुए, उन गोपियों को और कृष्ण को लीला करते हुए, रासलीला करते हुए, लेकिन आज तक वृंदावन में जाके देखो, गोपी रज, गोपी चंदन बनकर लोगों के सिर पे, लोगों के ललाट पे लगाया जा रहा है। टनों की टन मिट्टियां उठ गई होगी, वो रज कितनी, वो बालू कितनी उठ गई होगी, लेकिन अभी तक वो उठाई जा रही है, क्योंकि वह जगह है ना जहां गोपियां नाची थी, गोपियां पूजी जा रही है। श्रीमद् भागवत में गोपियों की महिमा है। कृष्ण को कहा गोपी जन वल्लभ। पागलपन, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम तो उसी पागलपन में, उसी दीवानेपन में, उसी भगवान की भक्ति में मस्त रहेंगे। ये वरदान मिल जाए किसी महापुरुष के द्वारा, या परमात्मा कृपा कर दे और ऐसा अहोभाग्य मिल जाए, तो फिर वो मस्ती, वो सुख, वो आनंद, वो नशा,
जीवन को धन्य बना देता है, यह लोक और परलोक को संवार देता है। पागलों की दुनिया है, कृपया होशियार इसमें प्रवेश ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि होशियारों की समझ से बाहर है। वो बुद्धि से पकड़ना चाहेंगे और ये बुद्धि से पकड़ के बाहर की चीज, बुद्धि से नहीं तोल सकते, बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, इसको तो दिल से समझा जाएगा। इसलिए दिल वालों का स्वागत। दिलबर दरवेशों की दुनिया में। फिर से पागलों की दुनिया है, होशियार अपनी होशियारी छोड़ देना, चतुर अपनी थोड़ी चतुराई छोड़ देना और ईश्वरीय मस्ती में थोड़ा हंस लेना, थोड़ा गा लेना, थोड़ा नाच लेना और अपनी मन बुद्धि को उस सर्वनीयता जगदीश्वर में लगा देना। शाश्वत रस, शाश्वत आनंद का एक बार भी आप अगर अनुभव कर लो, सचमुच आपको यह एहसास होगा कि यह सुख, यह आनंद विश्व का बड़े में बड़ा सुख, बड़े में बड़ा आनंद है। सच मैं ये विश्वास दिलाता हूं, आप करके देखिए और फिर जो आनंद और जो सुख मिलेगा वर्णनातीत है, उसका बयान नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर से कह देता हूं, पागलों की दुनिया है, ये पागलों का राज्य है। आपका स्वागत है। पागल बन के आइए, पागल बन के रहिए, पागलपन का आनंद लीजिए। ये पागलपन दुनिया की होशियारी से कहीं ज्यादा अच्छा है। मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं पागल हूं, ईश्वर के नाम में, ईश्वर के ध्यान में। आप भी पागलपन को स्वीकार करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप भी गर्व से कहिए कि हाँ, हम पागल बनना चाहते हैं। और आइए इस पागलों की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूँ। भक्तों की दुनिया में, इस फकीरों की दुनिया में, मस्तानों की दुनिया में, दीवानों की दुनिया में आपका स्वागत है। तुलसीदास भी यही कहते हैं, चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारु बड़े। तुलसीदास ने भी कहा, चतुराई को चूल्हे में डाल दो, अकल और होशियारी को थोड़ी देर ताक पे रख दो और ईश्वरीय नाम में, ईश्वरीय प्रेम में, ईश्वरीय ध्यान में थोड़ी देर बन जाओ पागल और देखो इसका क्या आनंद है। पागल बन जाइयो, बन जाइयो। क्यों? क्योंकि हरि है परलोक। और आइए अब चलते हैं इस दुनिया के खूयतम राज्य में, जहाँ के आनंद को न समझाया ही जा सकता है, न दिखाया ही। एक ऐसी दुनिया जहाँ आंसू मुस्कान से कीमती है, एक ऐसा राज्य जहाँ दर्द खुशी से मीठा। हम सब चलते हैं उस राज्य में। आओ श्याम घन आओ, आओ मोहन आओ, घन श्याम आओ, उमड़ घूमड़ कर आओ, मोहन चित चोर आओ, प्यारे आओ दुल्हारे आओ, मोहन मुरलीधर आओ, चाहे चुपके चुपके आओ, मंद पद चाप से तुम आओ, हे पीतांबर वाले, हे मोर पिछ वाले,
तिरछी आंखों वाले आओ, घनघोर घटाओं वाले, काले काले मेघों के बीच आओ, आओ 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 आओ, हाँ आओ। खड़े क्यों हो, आओ, चुपके आओ, घनघोर घटाओं वाले, मुरलीधर घुंघरूलू बालों वाले आओ। टेढ़ी टांगों वाले आओ, मंद मुस्काने वाले आओ, आओ आओ आओ, चुपके से आओ, चाहे दरवाजे पे आओ या खिड़की पे आओ, लेकिन आओ, सामने आओ, चाहे दाएं से पीछे से आओ। ठुमक ठुमक कर आओ, उमड़ घुमड़ कर आओ, मस्ती छलकाने वाले आओ। ए मधुराधिपति, आए रसीले, आए रस स्वरूप, आए रस शिरोमणि, ऐ भक्तों के लंपट आओ, ए टेढ़े मेढ़े आओ, ए टेढ़ी टांगों वाले आओ, ए तिरछी नजरों वाले आओ, ए बाके मुकुट वाले आओ, आओ, चाहे जैसे आओ आओ। डरते हो क्या, आओ। प्रभु मेरे जी, ओ प्यारे जी, दुल्हारे रसीले, आनंद देव, शांति दाता, भक्ति दाता, प्रभु ए चोर आओ, चोरी करके डरते हो, आओ। ए लूटने वाले डरते हो, आओ। ए ठुमकीले आओ, अंधेरे में छुपते हो, आओ। अरे काले, तुझे काली रात अच्छी लगती है, ए काले कलूट आओ। अरे राम, ए बंसीधर आओ। ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ कि तैसे आओ, इधर से आओ कि उधर से आओ, पीछे से आओ कि आगे से आओ, ऊपर से आओ कि जहीं से भी आओ, लेकिन ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ कि ऐसे आओ कि आके कभी न जाओ, हे घनश्याम तुम आओ।
प्रभु जी का जो रूप था, एक तेज, वो साधारण व्यक्ति में नहीं दिखता, जो कि हम इनके साथ मेरे ख्याल से 1 घंटा बैठे उसके बाद, और अभी भी इट्स बीन ओवर 1-1.5-2 मतलब 3-4 घंटा हो गया मैं साथ बैठा, वो लग ही नहीं रहा कि समय भी कोई चीज़ है, मतलब इट्स वेरी डिफरेंट, सिंपली अलौकिक कहेंगे हम, वेरी नेचुरल, वेरी डिवाइन, बहुत अच्छा मतलब। और एक घर के तौर में, एक बच्चे के तौर में हम इनसे इतनी चंचलता की बातें कर रहे हैं, हम ऐसा लगता है हम घर के एक पारिवारिक सदस्य के तौर में, एक फ्रेंडली, मतलब नॉर्मली जो है एक हम आज एक वो मनाते हैं इश्यू कि बाबा कोई, हम किसी बाबा से मिलेंगे नहीं, हमें हाथ ही झुकना है, हमने खाली प्रणाम ही करना है, चरणों में बिछे रहना है, तो वो चीज़ वेरी मतलब इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी पोलाइट, वेरी नेचुरल, मतलब जो एक मेरे दिमाग में एक छवि थी बाबाओं की, उनसे आप बिल्कुल अलग। गुड रिमार्क फॉर यू, मतलब और आप शिष्यों के लिए कि आप लोग बहुत लकी हो, बहुत लकी हो, ऐसा फादरली फिगर और इतना पोलाइटनेस, सिंपली कोई वर्ड नहीं है कि मतलब एक वर्ड होता है ना कोई चीज़ की, मतलब जो मैं अभी आपको मैं फिर बार बार वही वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट सिंपली मैजेस्टिक, बहुत अच्छा। कई बार होता है हम डुअल रोल देखते हैं, आजकल का जो समाज है, आजकल के जो नए बाबा चपाटे हो गए हैं उस चीज़ को, तो वहाँ हर चीज़ फिजिकल दिखती है, देखिए कितना नेचुरल। आप चाहें तो आलीशान अभी मतलब बंगला खड़ा कर सकते थे आपके शिष्य, बट एक नेचुरल तौर पे रहना हुआ, सिंपली डिफरेंट।